तो लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है। और उस क्लास में हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसके मेनली जो टाइप्स हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके जो टाइप्स हैं नेम राइट किए थे हमने, जैसे बडिंग, फीजन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन। उन टाइप्स के बारे में हम रीड कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैं आपको फीजन के बारे में बता रहा था। फीजन फीजन और फीजन मीन्स क्या बताया था मैंने? डिवाइडेशन। हम बात कर रहे हैं फीजन मीन्स क्या होता है? डिवाइडेशन। कोई एक सिंगल सेल है, डिवाइड होगी और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक सिंगल सेल। ठीक है। और इस बेस पे हमने बात की थी इसके टाइप हो जाते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट टाइप रीड कर रहे थे और इसमें नेम था बाइनरी फीजन। क्या नेम था? बाइनरी फीजन। और बाइनरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि फिक्स, इसमें जो एक सिंगल सेल है कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट्स में। एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं और वो बिल्कुल सिमिलर रहेंगे अपने पेरेंट जैसे, आइडेंटिकल जिसको अपने कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की थी हमने, इसका एग्जाम्पल क्या था? अमीबा। अमीबा में फीजन का कौन सा टाइप होता है आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे बाइनरी फीजन। ठीक है, बाइनरी फीजन हम कहते हैं। तो इसको थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। आपको इसमें समझना होता है कि ये मान लीजिए अमीबा, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर, है ना। अमीबा के बारे में अगर हम बात करें, ये हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी रीड किया था, लाइफ प्रोसेस में। और इसमें सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है जब आप डिवाइडेशन करते हो अमीबा की, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा इसमें? तो आप बताते हो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सबसे पहले डिवाइडेशन किसकी होती है? न्यूक्लियस की डिवाइडेशन होती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद क्या होता है? ये जो सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, उसके बाद जो सेल है, ये सेल का जो पार्ट, अपने इसकी बात करते हैं, फ्लूइड जो मटेरियल रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसका डिवाइडेशन होता है। तो ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है 2 सेल में। एक सिंगल सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं और ये बिल्कुल आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट सेल जैसे। सारे के सारे करेक्टर्स सेम होते हैं इनके अंदर। ठीक है। तो ये अमीबा में जो है फीजन, बाइनरी फीजन देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, बाइनरी फीजन का एग्जांपल एक और भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। क्या नेम था इसमें? बाइनरी फीजन का एग्जांपल जो मैंने सेकंड बताया था आपको, सेकंड एग्जांपल ऑफ बाइनरी फीजन, दैट इज लिशमैनिया। लिशमैनिया लिशमैनिया में किस टाइप से डिवाइडेशन होती है अपने को देखना होगा। तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है डायग्राम के थ्रू। इसका अगर हम देखें, इसको बोलते हैं, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें, विप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और ये सेंटर में इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा? ये सेल डिवाइड होने से पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये न्यूक्लियस जो है डिवाइडेशन होगा इसमें। और एक सेल में अभी कितने न्यूक्लियस होंगे हमारे पास? 2 न्यूक्लियस, फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये विप्लाइक जो स्ट्रक्चर है। अभी नेक्स्ट क्या होगा? ये जो विप्लाइक स्ट्रक्चर है भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है कुछ इस टाइप से। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो ही गया था, उसके बाद ये जो विप्लाइक स्ट्रक्चर है ये भी 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है। और फिर ये बीच में से, है ना, एक न्यूक्लियस एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरी सेल में, यानी कि इससे आगे जाके 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। और कुछ ऐसा फिर से पेरेंट सेल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अपने को सेम।
ऐसे। तो ये भी किसका एग्जांपल है, लिशमैनिया में जो आप ये फिजन का टाइप देख पा रहे हो कौन सा है, बाइनरी फिजन। लेकिन अगर आप कंपेयर करो इसको अमीबा के फिजन में, है ना, तो दोनों में ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें अमीबा के बारे में तो आप इसको किसी भी प्लेन से कट कर सकते हो, आप इसको किसी भी प्लेन से कट कर सकते हो, ये टू इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बट ये जो लिशमैनिया है इसमें स्पेशली अगर आप बात करो, ये डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है, इसमें कोई एक डेफिनेट पॉइंट से ही क्या होगा, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें डिवाइडेशन कुछ इस टाइप से होता है, अप साइड टू डाउन साइड, है ना। तो अप से डाउन की तरफ इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते तो हाफ पोर्शन ऊपर आ जाता और हाफ इसका नीचे, यानी कि वी प्लेग स्ट्रक्चर नीचे नहीं आ पाती इसमें। तो डिवाइडेशन जो है प्रॉपर वे में करनी है, तो इसलिए क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन से ही टू पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है लिशमैनिया। बट अमीबा को आप किसी भी पार्ट से कट कर सकते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लिशमैनिया का एग्जाम्पल ये बाइनरी फिजन। समझ में आ गया होगा आपको, ड्रॉ करो इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास फिजन का सेकेंड टाइप है, नेम क्या है, मल्टीपल फिजन। और बताओ लास्ट क्लास में मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, क्या होता है मल्टीपल फिजन, किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, मल्टीपल फिजन। नेम से क्लियर है, डिवाइडेशन होती रहेगी बार बार, है ना, इसमें डिवाइडेशन चलती रहती है, एक सेल से बहुत सारी सेल बन जाती है मल्टीपल फिजन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया था भाई, एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम। क्या एग्जाम्पल था, प्लाज्मोडियम। और इसके बारे में आपको ये लाइन भी साथ में ध्यान रखनी होती है, कैसा होता है, ये मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया कोज करने में भी रोल किसका होता है, प्लाज्मोडियम लार्वा का होता है, ठीक है ना। अब प्लाज्मोडियम में कैसे डिवाइडेशन होता है, मल्टीपल फिजन कैसे देखने को मिलता है, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी प्लाज्मोडियम की, कुछ इस टाइप से। ऐसे बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, डिवाइडेशन होती रहती है इसके अंदर। और एक की इसके आउटर कवरिंग और होती है बाहर वाली साइड ऐसे। प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। और जब इसमें मल्टीपल फ्यूजन होगा तो क्या देखने को मिलता है, ये जो आउटर लेयर है इसकी, ये जो आउटर लेयर है ये ब्रस्ट हो जाती है, और ये जो सारे के सारे न्यूक्लियस है इसमें से धीरे धीरे बाहर प्रोड्यूस होते रहते हैं, और हर एक न्यूक्लियस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आप इसको कुछ ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर हमने लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में भी देखी थी, अगर आपको पता हो तो बताओ उसको क्या बोले थे हम। ये जो ऐसी स्ट्रक्चर है ये सर्कुलर शेप में जो मैंने बनाई है, इसको क्या बोलते हैं बताओ। इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना। कैसे दिखती है एल्वियोलाई जैसी स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई क्या थी, लंग्स की मेन यूनिट होती है एल्वियोलाई, गैसेस एक्सचेंज वहाँ होता है, हमने उस क्लास में पढ़ा था। तो न्यूक्लियस ऐसे बाहर प्रोड्यूस होते रहते हैं, और हर एक न्यूक्लियस से क्या होता है, एक न्यू सेल बनती रहती है। तो प्लाज्मोडियम में कुछ इस टाइप से मल्टीपल फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है भी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूजन का टू टाइप हमने पढ़ लिए, एक तो बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। सेकंड अगर हम बात करें, एक टाइप होता है हमारे पास, नेम आता है बडिंग। क्या एग्जांपल है, और बडिंग में अगर आप बताओगे एज अ डेफिनेशन तो आप क्या बताओगे कि इसमें क्या होता है, बड फॉर्मेशन होता है, बड बनते हैं। और बड क्या चीज़ होती है, एक आउटग्रोथ होती है। किसी सिंगल सेल जो है हमारे पास, उस सेल के कुछ बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक बड फॉर्मेशन हो जाती है, एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है, वही आगे जाके मैच्योर होके क्या होता है, एक न्यू सेल बनाती है। तो बड के थ्रू ये जो हो रहा है टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। कैसे, एग्जाम्पल क्या बताया था, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल आता है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल का एग्जाम्पल हमारे पास रहता है इसमें। ये सपोज करेंगे ईस्ट सेल है और इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, बड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे,
तो देखो सबसे पहले इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस पहले सिंगल था, अब डिवाइड होके एक इस पार्ट में चला जाता है, और एक जो मेन पार्ट है सिंगल पेरेंट, यानी कि हमने पेरेंट बॉडी बोला था, इसमें होता है। इसको मदर सेल भी हम कह सकते हैं। जिसको हम सिंगल सेल कह रहे हैं इसको मदर सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, या पेरेंट सेल भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और ये क्या पार्ट है, ये बड है। तो जब बड मैच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, तो उसके बाद ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है, और एक न्यू सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, 2 सेल बन जाती हैं। तो एक ईस्ट सेल से कितनी सेल बन गई, 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। तो ये बडिंग का एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रा में भी बडिंग देखने को मिलता है। हाइड्रा जो है ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, बडिंग में आ सकता है। आपकी बुक में हाइड्रा को जो है रीजनरेशन में बता रखा है, तो वहाँ पे भी वो एग्जाम्पल रहेगा, और बडिंग में भी होता है, ठीक है। हाइड्रा कुछ इस टाइप से अगर हम बात करें, हाइड्रा के जैसे ये मेन बॉडी है, मदर सेल जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे बड फॉर्मेशन होती है, और ये बड फॉर्मेशन क्या है, आगे मैच्योर होके इससे भी क्या होती है, जो है हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है एक सिंगल, ये बड से डेवलप होगा, ग्रोथ करेगा, उसके बाद इससे क्या होता है, पूरी एक सेल बन जाती है। मेन हाइड्रा से या मदर बॉडी से ये पार्ट अलग हो जाता है, और पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो जाता है। इससे बना सकते हैं हम इजीली, इससे भी एक हाइड्रा बन जाएगा, और एक तो हाइड्रा है ही हमारे पास, 2 हाइड्रा इसमें फॉर्मेशन हो जाते हैं एक सिंगल बॉडी से। तो बडिंग का एग्जांपल हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, क्या बता रहा हूँ मैं, हाइड्रा। हाइड्रा इसका एग्जांपल रहेगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो नेम आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। क्या एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होएगा कि एक सिंगल बॉडी जो है वो भी फ्रेगमेंटेड हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है, और उसमें भी आगे जाके डिवाइडेशन चलता रहता है, यानी कि एक सिंगल सेल से बहुत सारी सेल बनती रहती है इसमें भी। अगर हम बात करें इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, तो एग्जांपल इसमें आता है एल्गी। और एल्गी भी एक स्पेशल टाइप की होती है, नेम आता है स्पाइरोगाइरा। क्या नेम आता है इसमें, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा कुछ इस टाइप से होता है अगर हम बात करें, कुछ इस टाइप से होता है स्पाइरोगाइरा। ये अभी पेरेंट बॉडी है जिसको हम मदर सेल भी कह रहे हैं, और जब इसमें डिवाइडेशन होगा, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये भी पूरी एक सेल बनती है अपने आप में, ये इससे भी पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक स्पाइरोगाइरा बन जाता है ऐसे। हम बात करें फ्रेगमेंटेशन के बारे में, और इसका एग्जांपल हमारे पास एल्गी, और एल्गी में नेम है हमारे पास स्पाइरोगाइरा। इसमें भी आगे डिवाइडेशन होगी, है ना, मल्टीपल टाइप में इसमें भी क्या होता रहता है, यानी कि रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये अपने आप की अपनी बॉडी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती रहती है, मतलब ऐसे ये चलता रहेगा इसमें प्रोडक्शन वगैरह जो है। ठीक है भाई, स्पाइरोगाइरा, एल्गी और फ्रेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ टाइप हमारे पास, अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप देख लिए, जैसे कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन, और एक हमने बडिंग के बारे में रीड कर लिया। नेक्स्ट इसमें नेम आता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या नेम आता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में अगर हम बात करें, एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास, इसमें देखो नेम से क्लियर है किसकी फॉर्मेशन होती है, क्या बनते हैं इसमें, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स मतलब आप सीड टाइप कह सकते हो, बीज टाइप एक स्ट्रक्चर होती है, स्पोर्स बनते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास होता है फंगस। ठीक है ना, फंगस में भी अगर हम बात करें स्पेशली, इसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलता है, बताओगे ब्रेड मॉल्ट। ये नेम आपने सुना है ना 8th क्लास में, ब्रेड मॉल्ट।
ब्रेड जब खराब हो जाती है तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है। वो फंगस को जब आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो कुछ स्ट्रक्चर दिखती है आपको उसकी। और ऐसी ब्रेड को या ऐसे जो फंगस टाइप का मटेरियल उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। कुछ इस टाइप से दिखती है स्ट्रक्चर अगर हम बात करें। और यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और यही स्पोर्स होते हैं। इसमें कुछ और भी पार्ट्स के नेम आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इनको तो बोलते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक हैं इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। और इसका ये जो बेसमेंट है इसको हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं इसको? हाइफी बोलते हैं। तो ये एक फंगस का एग्जांपल यानी कि ब्रेड मोल्ड की हम बात कर रहे हैं। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोर्स हैं इसके अंदर ये जो प्रेजेंट स्पोर्स हैं इनको जब एक कंडीशन मिल पाती है और इसको हम बोलते हैं एज अ लैंग्वेज में फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन की बात करते हैं? फेवरेबल कंडीशन। और स्पोर्स के लिए यानी कि फंगस के लिए अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है तो आप बताते हैं मॉइस्चर एरिया। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी अगर हम बात करें, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में फंगस जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये जो स्पोरेंजियम है इस कंडीशन में क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोरेंजियम यानी कि सैक-लाइक स्ट्रक्चर है ये ब्रस्ट हो जाती है, ये लेयर फट जाती है और ये सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं? बाहर प्रोड्यूस हो जाते हैं ऐसे। और ये जहाँ तक डिस्पर्स होते हैं वहीं पे जाके अपना जो है पूरा कॉलोनी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है ना। स्पोर्स जो है यहाँ से ऐसे आगे मूव करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ टाइप था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास टाइप रहता है, इसमें नेम आता है रीजनरेशन। फिफ्थ नंबर पे एक टाइप रहेगा हमारे पास, नेम है रीजनरेशन। देखो ये भी नेम से क्लियर है ना। इसमें क्या होता है कि एक जो सिंगल बॉडी है, हम बात करें एक सिंगल बॉडी की, उसका कोई पार्ट जो है, सिंगल बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए, है ना, एक्सीडेंटली कट हो जाए, तो ये जो लॉस्ट पार्ट है या फिर जो कट हुआ पोर्शन है ये दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। ये पार्ट क्या हो जाते हैं? दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से प्रोड्यूस हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। सिंगल बॉडी का कोई भी पार्ट अगर लॉस्ट हो जाए या कट हो जाए एक्सीडेंटली, है ना, तो उस लॉस्ट पार्ट का या जो हम कट पार्ट है वो वापस फिर से क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। उससे पूरी बॉडी तक भी बन सकती है। कैसे? हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। और रीजनरेशन का एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? नेम आता है इसमें प्लेन एरिया। क्या एग्जांपल है हमारे पास? नेम आता है प्लेन एरिया। कुछ इस टाइप से होता है प्लेन एरिया का डायग्राम। ठीक है। अभी क्या होगा कि मान लो इसके ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन, सेकंड ये और थर्ड नीचे वाला जो पोर्शन रह गया, इसको हम अलग अलग बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। सेकंड पोर्शन ये वाला, और थर्ड पोर्शन ये वाला इसमें रहेगा। तो क्या है कि ये जो कट पार्ट है इनके, इन पूरे कट पार्ट से क्या होता है? पूरी बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। इतने से पार्ट से पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा, इतने से सिंगल पार्ट से पूरा प्लेन एरिया। यानी कि लोस्ट जो कट पार्ट है उससे क्या हो रहा है?
न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, पूरी बॉडी बनती है। तो ये दोबारा ऐसे फॉर्मेट हो जाते हैं इनसे, इस टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रीजनरेशन बोलते हैं। लेकिन सुनते रहना जो मैं बता रहा हूँ आपको डायग्राम बनाते बनाते, रीजनरेशन जो होता है कुछ स्पेशल सेल में ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हर एक पार्ट में जो है रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या रहता है कि पूरा सीक्वेंस बनता है, यानी कि आप देख पा रहे हो पहले ये जो पार्ट है इसका कट हुआ है ना, और इससे आगे जाके ये पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म इसमें देखने को मिला, अपने को फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक सीक्वेंस में चलता है, ये सीक्वेंस में चलने वाली एक प्रोसेस है। और इसके लिए जो है स्पेशल ही सेल वर्क करती हैं, और ये आगे जाके जो है पूरा अपना ग्रुप बना लेती है, जिसको हम टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। और टिश्यू का जो आगे जाके ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। लेकिन यही सेम प्रोसेस अगर हम बात करें कि सेल के ग्रुप को टिश्यू और टिश्यू का जो ग्रुप है ऑर्गन, ये तो आपको अगर हम बात करें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो प्लेनेरिया भी किसका एग्जांपल है? मल्टी सेलुलर का। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती जितनी की अगर हम बात करें एग्जांपल, मेनली हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप का पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट इनमें ऐसा कोई स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता प्लेनेरिया वगैरह में। लेकिन फिर भी कुछ हद तक इनमें क्या है, एक सीक्वेंस में ये प्रोडक्शन देखने को मिलती है, रीजनरेशन देखने को मिलती है कि ये जो एक सिंगल सेल है डिवाइड हो रही है, इसका ग्रुप बनता है अपने आप में, है ना, टिश्यू, और टिश्यू से आगे पूरी बॉडी बनती है, यानी कि ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। यही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होती है। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रीजनरेशन है सेम एज रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं है। ये आपकी बुक की लाइन आपको ध्यान रखना है, रीजनरेशन इज नॉट एज वेल एज रिप्रोडक्शन। आप इन दोनों को सेम नहीं मान सकते। जरूरी नहीं है कि हर बार बॉडी का पार्ट कट होगा तो उससे न्यू जो ऑर्गेनिज्म बन ही जाएगा, जो पार्ट लॉस्ट हो गया उससे न्यू पार्ट बन ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हम मानते हैं कि इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन से, ठीक है ना। स्पेशल सेल में ही ये रिप्रोडक्शन, यानी कि इस टाइप का आपको ये डिवीजन देखने को मिलता है। और इसका खास एग्जांपल हमारे पास क्या है, मेनली प्लेनेरिया की हम बात कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रीजनरेशन जो आपको हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। एग्जांपल इसका क्या है? हाइड्रा। तो हाइड्रा का खैर डायग्राम तो इसमें हमारे पास है नहीं है। हाइड्रा में भी क्या होता है कि बॉडी का कोई पार्ट अगर कट हो जाए तो उससे पूरा जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक एग्जांपल होता है हमारे पास स्टारफिश। क्या एग्जांपल है? स्टारफिश। अब स्टारफिश का भी मान लो ये कोई बॉडी पार्ट ऐसे कट हो जाए, ये वाला पोर्शन कट हो गया, तो इससे पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरी स्टारफिश बन जाती है। और जो इसका ये पार्ट लॉस्ट हो जाएगा, यहाँ से कट हो गया अलग हो जाएगा, लेकिन लॉस्ट तो हो गया ना इधर से, तो यहाँ पे फिर से एक जो है इतना सा पार्ट दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो मदर सेल का जो पार्ट कट हुआ उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, और जो पार्ट इसमें लॉस्ट हो रहा है वहाँ पे वो जो पार्ट है दोबारा आ जाता है, रीजनरेट कर सकते हैं खुद को। ऐसे एक एग्जाम्पल आप देखते हो लिजार्ड में, छिपकली, है ना, उसमें भी क्या होता है, उसकी जो टेल है कट हो जाती है लेकिन फिर से फॉर्मेशन हो जाती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपसे कोई पूछे रीजनरेशन वाला पार्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कौन से पार्ट में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा लीवर। लीवर की जो सेल्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जो रीजनरेशन है देखने को मिलता है। हम लीवर का एक पार्ट डोनेट कर सकते हैं कट करके, वो फिर से फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, क्योंकि हम जानते होंगे जो लीवर है वो किससे बनता है? फैट से बनता है, ठीक है ना। तो क्या है, दोबारा हम ऐसा फूड लेते हैं, फैट रिच फूड जब लेंगे तो लीवर की फॉर्मेशन फिर से हो जाती है जितना पार्ट कट किया गया था ऑपरेशन के थ्रू। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? रीजनरेशन, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट हम बात करें, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हमारे पास नेम आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या नेम आता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, हम बात कर रहे हैं प्लांट कैटेगरी की, जो
अपनी कैपेबिलिटी खो चुके होते हैं, कैपेबिलिटी लॉस्ट कर चुके होते हैं, क्या, सीड या फिर अगर हम बात करें फ्लावर प्रोड्यूस करने की। ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनकी ये कैपेबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। तो भाई न्यू प्लांट कैसे बनेगा? ना ही उसमें सीड है प्लांट में, ना ही फ्लावर है, क्योंकि हम रोल इनका समझते हैं ना, फ्लावर और सीड ही कहीं ना कहीं न्यू प्लांट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बट अब ये तो इनके पार्ट है ही नहीं है। प्लांट अपनी कैपेबिलिटी खो चुका है सीड फॉर्मेशन करने की या प्लांट जो है फ्लावर फॉर्मेशन करने की, है ना। तो उनमें न्यू प्लांट कैसे बनते हैं, उनसे न्यू प्लांट कैसे बन जाते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस कर पाते हैं खुद को? तो हम बात करते हैं उस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हेल्प करते हैं। कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे? तो आप बताओगे वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? इनके अलावा, सीड और फ्लावर के अलावा मेनली जो प्लांट के पार्ट होते हैं, जिसमें आप एक तो नेम बताते हो लीफ, एक इसमें हम नेम बताते हो स्टेम, और एक एग्जांपल रहता है रूट। ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जिनमें किनको इंक्लूड नहीं किया जाता, एक तो सीड और एक फ्लावर। इनको छोड़ के प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं, लीफ, स्टेम और रूट, ये कौन से पार्ट हैं? वेजिटेटिव पार्ट है। और वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन जब होती है तो इस टाइप को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म और अ न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो लीफ के थ्रू जो है पूरा एक नया प्लांट बन जाता है, स्टेम से बन जाता है, रूट से बन जाता है। कैसे? हम आगे बढ़ते हैं, इसमें समझेंगे इसको। आप इसकी डेफिनेशन नोट करोगे, इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। क्या लिखोगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? अ टाइप ऑफ असेक्सुअल reproduction in which vegetative part of a plant involve to produce a new organism or as a plant, that is called vegetative propagation। ठीक है भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें वेजिटेटिव पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीफ, रूट और स्टेम से ऐसा देखने को मिलता है कि न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये किस में एग्जांपल आएंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो इनके हम देख लेते हैं एग्जांपल। अगर हम बात करें लीफ के थ्रू कैसे न्यू प्लांट बनता है, तो एक फेमस एग्जांपल रहता है आपके पास, नेम आता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इसमें नेम आता है, ब्रायोफिलम, जिसको आप नॉर्मली हिंदी में एक, वैसे तो इंग्लिश में लिखा जाता है लेकिन आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा भी इसको बोला जाता है ना। कुछ इस टाइप की लीफ होती है पत्थर चट्टा की। और अगर हम बात करें इसमें, ये इसके जो मार्जिन होता है, साइड वाला जो पोर्शन रहता है, यहाँ पे लीफ होती हैं इस टाइप से, देखा होगा अपने घरों पे नॉर्मली। पत्थर चट्टा एज अ मेडिसिनल प्लांट इसको यूज में लिया जाता है ना। इस टाइप से इसकी मार्जिन पे कुछ ऐसे लीव्स निकल आती हैं। और क्या होता है, जब ये लीव्स मैच्योर हो जाती हैं, यहाँ से डेवलप हो जाती हैं, तो ये कट होके सॉइल में गिर जाती हैं। लीव्स क्या होती है? कट होके सॉइल में गिर जाती हैं। और सॉइल में गिरने के बाद फिर से क्या होता है, इन्हीं लीव से एक पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। ठीक है ना। तो लीफ से न्यू प्लांट बना है, और लीफ कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये टाइप कौन सा हो गया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ब्रायोफिलम या फिर जिसको हम कह रहे हैं पत्थर चट्टा, उसमें लीफ के थ्रू क्या होता है?
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। ठीक है अभी, तो हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। थोड़ा सा पोर्शन रहेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम शुरू कर लेंगे और ये चैप्टर जल्दी ही आपका ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले 2 चैप्टर करवा दिए, उनको अच्छे से रिवाइज करो और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।